गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज हम बताएंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जितने भी जीवधारी हैं उनके सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, जिससे छोटी छोटी इकाई जो होती है, उनका सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, साइको नहीं, साइटो। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन वह मृत कोशिका था। लेकिन जीवित कोशिका हो या मृत कोशिका हो, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी हुक लोवेनहोविक ने 1674 ईस्वी में किया था, और ये जीवित कोशिका थी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? एम्स जे स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत कहने का मतलब किसने बताया था कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जीव का निर्माण हुआ है, तो स्लाइडेन और स्वान ने। और विश्व का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में, और सबसे लंबी कोशिका मानव में है तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर लंबी होती है। चलिए अब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में से मेसेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने आने देती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली जो होती है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। या अनैच्छिक चीजों को बाहर निकालती है तथा ऐच्छिक चीजों को अंदर जाने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। यह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो प्रोटीन से या फिर लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल्यूलोज की बनी होती है, और यह क्या करता है? पेड़ पौधों में यह निश्चित आकार प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति यह पादप में पाया जाता है, या सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। देखिए यह है कोशिका, ये हो गया कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी परत को कहेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, और इसके ऊपर, इसी के ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति, जो पौधों को सहारा देने का कार्य करती है, और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। लकड़ी से जितने भी चीज बने होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। जैसे ये कपड़ा बोला जाएगा, इसमें क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। नोट, पैसा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, क्योंकि वो भी लकड़ी से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करने का मतलब है कोशिका है उसको चिपकने नहीं देता है। कोशिका में पिलर की तरह यह काम करता है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह दो प्रकार की होता है। एक है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, जिसको SCR कहते हैं, और एक है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जिसको RER कहते हैं। SCR मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और RER मतलब रफ इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। यह कहता है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा संश्लेषण में सहायता करता है। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होता है, यह खुरदरी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम या पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का राइबोसोम को अगर हम कोई द्रव्य में डालें, द्रव्य में मतलब पानी में अगर डालते हैं, तो राइबोसोम जो क्या है, जिसका आकार बड़ा होता है, जिसका आकार बड़ा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसका आकार छोटा रहेगा वो ऊपर रहेगा। जिसका आकार बड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे? 80S। एस मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और जिसका आकार छोटा होता है उसको 70 सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहेंगे। छोटा आकार जैसे माइक्रोकांडिया, बड़ा आकार जैसे विकसित जीव जंतु, विकसित पौधे। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S एक को लिखते हैं और एक को
ACS, इसी में आएगा यूकेरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स। चलिए ये है जो कोशिका जो चैप्टर है बहुत लंबा है, इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और यह कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। जो केंद्रक होता है कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इसमें डीएनए आरएनए होता है और इसमें 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% आरएनए होता है तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज अल्टमेन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण करना, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन, फेफड़ा से लेकर हीमोग्लोबिन जाता है, कोशिका को देता है और कोशिका क्या करता है? एक क्रैश चक्र चलाता है। कोशिका जो है क्रैश चक्र चक्राता है। क्रैश चक्र में एटीपी का निर्माण होता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, भीतरी दीवार जो होता है, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। इसका कार्य होता है परिवहन का कार्य करना। परिवहन, जैसे अभी हम अगर पढ़ा रहे हैं या कोई आदमी दौड़ रहा है या कोई धावक है वो दौड़ रहा है, तो उसकी सबसे ज्यादा उसका एनर्जी कहाँ खत्म होगा? पैरों में। तो हमारा पूरा शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उसका पैर वाला खत्म हो जाएगा तो बैठ नहीं जाएगा। तो पूरा शरीर में जो ऊर्जा का बैलेंस करना जो होता है, ऊर्जा बैलेंस करना होता है, वो कौन करता है? गोल्जी काय। पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन जो करता है वो गोल्जी काय करता है। नेक्स्ट हमारा है रसधानी। रसधानी का कार्य होता है जल का संग्रह करना। प्रत्येक कोशिका में 65% जल मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट है तारकाय। तारकाय जिसकी खोज बोबरी ने किया था और इसका कार्य है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करना मतलब पुनः निर्माण करना। कोशिका का, जैसे कि अगर हम चोट लग गया है हाथ वगैरह में, कहीं कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है, तो एकदम जल तेजी से क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन मतलब होता है पुनः निर्माण करना। सबसे ज्यादा कोशिका का निर्माण होता है अकृत में। अकृत में सबसे ज्यादा कोशिका का निर्माण होता है। और है ब्रेन। ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है और ब्रेन में जो कोशिका होता है वो विभाजित नहीं, ना के बराबर होता है। या इसको यूं कहा जाए कि ब्रेन में 90% न्यूरॉन का बना होता है ब्रेन और 10% गिलियल का। 10% जो बना होता है हमारा ब्रेन। चलिए नेक्स्ट हमारा है तारकाय। तारकाय की खोज बोबरी ने किया था और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का पुनः निर्माण करना। तो सबसे ज्यादा कोशिका का निर्माण जो होता है लीवर में होता है, जिसको अकृत में अगर किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया तो बहुत तेजी से कोशिका बनेगा। ब्रेन जो है 90% न्यूरॉन का बना होता है और 10% ग्लियल का बना होता है। 10% ग्लियल 10% गिलियन का बना होता है। न्यूरॉन जो है 90%, इसमें विभाजन, कोशिका का विभाजन नहीं होता और 10% जो गिलियन सेल पाया जाता है उसमें विभाजन होता है। इसी के कारण अगर गिलियन सेल तेजी से विभाजित होता है तो इसी कारण क्या होता है? कैंसर होता है। तो अगर ज्यादा कोशिका का विभाजन ज्यादा होगा, कोशिका का पूर्ण निर्माण ज्यादा होगा तो उसे कैंसर कहा जाता है। और ब्रेन में 90% होता है न्यूरॉन और 10% जो ग्लियल होता है उसी से कोशिका का विभाजन होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे साहब ने किया था। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम होते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यह कोशिकीय पाचक है। मृत एवं टूटे फूटे कोशिका अंगों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? अगर कोई कोशिका किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गया कोई कोशिका का, तो कोशिका को क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है जिसके कारण वो
सड़ गलकर साफ हो जाता है और उसको लाइसोसोम पाचित कर लेता है। इस तरह लाइसोसोम पूरा कोशिका को साफ करने में मदद करता है। कभी कभी कोशिका, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस केंद्रक, ये हमारा हो गया केंद्रक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इसको कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। अगर कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस लाइसोसोम को आदेश देता है कि जो कार्य सही तरीके से कार्य नहीं करता है उसको में जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और वो क्या हो जाता है, सड़ गल जाता है और उसको फिर पाचित कर लेता है, साफ करने में मदद करता है लाइसोसोम। कभी कभी क्या होता है लाइसोसोम पर ही चोट लग जाता है, तब क्या होगा, तो कोशिका के आसपास के अलग जो कोशिका होंगे उसमें लाइसोसोम जो होगा वो उस कोशिका को क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है, जिसके कारण वो क्या छिड़क देता है, इसके कारण सड़ गल जाता है और उसको पाचित कर लेता है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब लाइसोसोम का कहना ये अगर ईआर, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बात मानता है तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है, अपने आप को फाड़ता है, सारा एंजाइम निकल जाता है, जिससे सारी कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका को पाचित कर लेता है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य, जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना है, एक कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म और एक है केंद्रिका द्रव्य न्यूक्लियस प्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए जीव द्रव्य दो चीजों से बना है, अगर कोशिका के अंदर है, अगर कोशिका के अंदर है तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर है ये कहलाता है, ये कहलाएगा केंद्रिका द्रव्य। और ये दोनों मिलकर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जीव द्रव्य। इसमें 90% जल होता है और इसमें से अगर 1% की भी कमी होती है तो हमें प्यास बहुत जोरों से लगने लगती है, और 10% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंसान मर भी सकता है। चलिए कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। कहानी खत्म।